तीसरा पेज होगा, चौथा पेज है, उसमें कहीं कहीं का काट भी उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट नंबर आपका प्लस में चला गया था, माइनस में तो नहीं गया ना, प्लस में। तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं, आप दिमाग में एकदम छाप जाना चाहिए हर सब्जेक्ट। रिमेंबर एनीथिंग दैट यू स्टडीड। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे ट्यूटोरियल में सफलता चाहिए हमारे सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बोर्ड परीक्षा 2026 भूल कर 5 गलतियां। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि बोर्ड परीक्षा में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलतियां। पेपर कॉपी आप तो लिख तो देते हैं, पूरा के पूरा लिखे रहेंगे, लेकिन नंबर आपको कटा रहता है। मान लीजिए 5 नंबर का है, 5 नंबर का है तो आपने प्रश्न सही पूरा किया होता है, लेकिन कुछ ऐसे गलतियां जो होती है आप कर देते हैं, जिनके कारण आप क्या होता है नंबर कट जाता है। तो ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, जिससे आपका नंबर बढ़ सकता है। यदि अगर मान लीजिए 5 नंबर का है तो 5 नंबर से अगर 3 नंबर मिला तो आपको 4 नंबर पक्का, या 5 में से 5 पक्का मिलेगा। तो ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, ठीक। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। 90% हमारा पक्का आएगा, हाँ वो 100% आएगा, ठीक है। 100% का यदि 5 जो गलतियां हैं, जो गलतियां यदि नहीं करे रहेंगे, यदि पूरा के पूरा नंबर आपको मिलेगा तो 100 में से 100 आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। पेपर देने से इस वीडियो को जरूर। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देते, स्किप कर देते हैं, फिर बोलते हैं कमेंट में कि हमारा पेपर में गलती हो गया था, हमारा नंबर कट गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने यहाँ फर्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या होगा, केवल काले और नीले पेन का उपयोग करें, ठीक है। आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ काले और नीले पेन का ही प्रयोग करेंगे। अब हरा, जैसे हरा पेन हो गया, लाल पेन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे, काले पेन का और नीले पेन का प्रयोग, सिर्फ काले और नीले बाल पेन का ही प्रयोग करें। जेल पेन का बिल्कुल भी प्रयोग करें, जेल पेन, ठीक है। जेल पेन का बिल्कुल भी ना करें, कलर वाला। और लाल और हरा बिल्कुल भी उपयोग नहीं करें, मतलब कलर वाला पेन आप बिल्कुल भी नहीं उपयोग करेंगे। सिर्फ काले और नीले बाल पेन का ही उपयोग करेंगे पेपर कॉपी में। ऐसा नहीं कि आपने कलरफुल पेन लेकर चल दिया, हरा हो गया, लाल हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी पेन नहीं करेंगे, सिर्फ काले और नीले का। और फिर उस नंबर 2 हमारा क्या है, नंबर 2 कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 है बोर्ड कॉपी में, ठीक है। कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट कभी मत करें, ठीक है। काट पीट कर कभी भी गलत उत्तर कभी भी मत लिखना। क्या लिखना, साफ साफ लिखना, ठीक है। साफ साफ, ठीक है, साफ साफ सिर्फ लिखना। पेपर कॉपी पहला पेज, मान लीजिए पहला पेज आपने वो गड़बड़ कर दिया, काट पीट कर दिया, तो इम्प्रेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पहला इम्प्रेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब एग्जामिनर का निगेटिव हो जाएगा तो आपका क्या करेगा, नंबर काटेगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या कीजिए, आपने पॉजिटिव रखिए। जब एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या बोलेगा कि ये अच्छा लिखा है बच्चा और इसको नंबर देना चाहिए, तो आपको क्या करेगा, पूरा के पूरा नंबर देगा। तो इसलिए कि फर्स्ट पेज में काट पीट बिल्कुल भी ना करें। आप फर्स्ट पेज में साफ सुथरी अच्छी हैंड राइटिंग से लिखें। और आगे चल के मान लीजिए तीसरा पेज होगा, चौथा पेज है, उसमें कहीं कहीं का काट पीट, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए एग्जामिनर का। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर पक्का मिलेगा। मान लीजिए काट पीट कर दिया कि यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर अपनी जब काट पीट कर दिया, काफ़ी साफ सुथरी नहीं रही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम काफ़ी देखो साफ सुथरी नहीं। अगर आप भी सोचिए कि यदि अगर इसमें जैसे ऐसे कट पीट रहेगा तो आप नंबर देंगे, काट लेंगे। यदि 5 नंबर का होता है तो 5 नंबर का उसमें क्वेश्चन में कुछ होता है, जैसे मान लीजिए जो 3 नंबर हो गया आपने लिखा उसका हो गया, 1 नंबर राइटिंग हो जाएगा, और एक नंबर हो गया सही लिखा है कि नहीं उसका होता है। ऐसे नंबर दिया जाता है, ये नहीं कि आपने सही लिखा हुआ है, काट पीट कर दिया है, सही हैंड राइटिंग आपकी नहीं है, कचर पचर कर दिया है, तो उसमें आप क्या करें, नंबर कट जाएगा, बिल्कुल भी आपको नंबर पूरा के पूरा नहीं मिलेगा। आप चाहे सही उत्तर लिखे रहेंगे फिर भी, यदि 5 नंबर का है तो सही भी लिखे रहेंगे फिर भी आपको 3 नंबर देके 4 नंबर देके हो जाएगा। यदि आप वो उर्दू में लिखेंगे, ठीक है, हिंदी के पेपर देने जा रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, ठीक है, और कचर पचर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, काफ़ी साफ सुथरी रहनी चाहिए। फिर हमारा जो है नंबर 3, कौन सी गलती आप नहीं ना करें कभी भी। तो पहले क्या है, क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस में अपना अटेंडेंस जरूर भरें और हस्ताक्षर करना ना भूलें। आप क्या, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि जो अटेंडेंस को क्लास में वो अटेंडेंस जो आता है उसमें अपना अटेंडेंस भरते ही नहीं। जब अपना अटेंडेंस भाई साहब भरेंगे नहीं ही, उसमें अटेंडेंस भरेंगे नहीं, तो आपका जो है काफ़ी चेक होगी, लेकिन आपका वो कैसे बनेगा, आपका नंबर कैसे मिलेगा, ठीक है।
तो आपका क्या करेंगे, अटेंडेंस जरूर भरेंगे, ठीक है। अटेंडेंस हस्ताक्षर करना भी ना भूलना है, आपका रिजल्ट कभी भी नहीं बनेगा। तो आपका पेपर चेक हो जाएगा, चेक भी होगा कि नहीं होगा, उससे भी कोई अटेंडेंस नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो आप पेपर देने से पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो आप क्या करेंगे, अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर लगाएंगे और हस्ताक्षर जरूर करेंगे। अब देखते रहिएगा कि किधर वो हस्ताक्षर वाला आया तो अटेंडेंस वाला कापी आ रहा है, तो आपको कापी एक दिया जाएगा। सिर्फ बच्चों को एक बच्चे पीछे, उसके पीछे, इसको पीछे करते करते आपके पास जरूर रहेगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। हस्ताक्षर कर अटेंडेंस लगा देंगे। तो अब क्या होगा, आपकी कापी जब चेक होगी तो आपको रिजल्ट भी आएगा। तो आप हस्ताक्षर करना कभी भी मत भूलना, ठीक है। तो अब हमारा चौथा क्या है, चौथा हमारा क्या प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखे, उत्तर है बिल्कुल भी न लिखे। तो उत्तर में जो भी पूछा गया सिर्फ उसी का लिखे, ठीक है। जैसे गाना, गाली, गौ, शायरी हो गया, गालियाँ हो गया, अपनी कहानी, ऐसा बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसको यदि कुछ नहीं आता है तो गाना ही लिखना शुरू कर देते हैं, शायरी लिखना, गालियाँ लिखना शुरू कर देते हैं, अपनी कहानी बताने लगते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए थे, हमारी तबीयत खराब हो गया था, हमारी शादी थी, ये था वो था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है उसे कोई बात नहीं, जो भी प्रश्न जैसा भी पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर, एक लाइन में आ रहा है वो एक लाइन में ही लिखें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी का उत्तर लिखें। ये नहीं कि मान लीजिए जो पूछा गया था आपने वो नहीं लिख करके दूसरा कुछ बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं। एक ही लाइन लिखिए, दो ही लाइन लिखिए, ठीक है। एक ही लाइन या दो ही लाइन लिखिए, लेकिन वो जो भी पूछा गया है उसका दीजिए सही सही जवाब। मान लीजिए कि 8 नंबर का है, आपने 2 लाइन लिखा है तो उसमें 1 नंबर देगा या 2 नंबर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा हुआ है तो आपको काट पीट कर आगे चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने क्वेश्चन उतारा हुआ है, ठीक है, आपने आंसर लिखा हुआ है, 2 ही लाइन लिखा हुआ है तो उसका 1 नंबर देगा। ये नहीं कि वो नहीं देगा, आगे चला जाएगा, 1 से 2 नंबर देगा एग्जामिनर, तभी आगे बढ़ेगा। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न में जो भी पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर देंगे। और पांचवा हमारा लास्ट क्या है, ठीक है, पांचवा हमारा लास्ट क्या है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि कापी, ठीक है, क्या होगा, ये कापी कभी भी ठीक है, कभी भी खाली नहीं, ठीक है, छोड़नी चाहिए। आप क्या करेंगे, आपकी जो है पेपर कापी है खाली कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये नहीं कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके भी नहीं किए, आगे बढ़ गए। तो पेपर कापी जो खाली कभी भी नहीं छोड़े, नहीं पेपर का एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कि छोड़ करके चले जाए। आपको दिगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपने कुछ भी पढ़ा होगा ना, उससे रिलेटेड आपने उससे जो है रिलेटेड कुछ भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत उसमें लिखिए। 5 नंबर का है, ठीक है, 5 नंबर का है, अपने उससे रिलेटेड सिर्फ 2 ही लाइन आ रहा है, ठीक है, 2 लाइन वो आ रहा है और उसमें मतलब 2-3 लाइन, ठीक है, 2 से 3 लाइन किसी और का मिला जुला के उससे वो रिलेटेड आप बना दिए 5 से 6 लाइन, ठीक है, 5 से 6 लाइन है। और इसने बोला था या अब आप क्या कीजिएगा, 300 वर्ड में लिखिए या तो आ जाएगा 150 वर्ड में लिखिए, ठीक है। तो ऐसा जब बोलेगा तो आप 5 से 6 लाइन लिखे रहेंगे, तो एक लाइन में 10 वर्ड भी गया तो 10 पूरे 50, यानी आपको 5 नंबर का यदि क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 1 या 2 नंबर देगा। आप क्या करेंगे कि जब खाली छोड़ रहे तो आपको 0 मिल रहा था, ठीक है, जब खाली छोड़ रहे थे आपको 0, 5 से 6 लाइन लिखे बनाकर उसी से रिलेटेड, तो आपको क्या हुआ, 1 से 2 नंबर आपका प्लस में चला गया था, माइनस में तो नहीं गया ना, प्लस में चला गया ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको जो है पेपर कापी खाली, ठीक है, खाली कभी भी नहीं छोड़ना है। आपको कुछ ही लिखना है, कुछ भी लिखिए, उससे प्रश्न रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा कुछ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया कि प्रश्न जो कुछ पूछा गया है और लिख रहे हैं कुछ और, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड लिखिए, ठीक है, रिलेटेड लिखिए, 2 ही लाइन लिखिए, 4 ही लाइन लिखिए, ठीक है, 4 ही लाइन लिखिए, 5 ही लाइन लिखिए, जो भी आ रहा है। लेकिन कहा है कि काफ़ी खाली छोड़ देंगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे का भरा हुआ लगेगा। जब भरा हुआ लगेगा तो उसे लगेगा हाँ देखो लड़का लिखा हुआ है। लेकिन जो ए वाला काम कब करना, ठीक है, ए वाला काम कब करना कि जब लास्ट में, एकदम लास्ट में, ठीक है, एकदम लास्ट में आ जाएगा तब करना। ये नहीं कि शुरुआत में ही करना शुरू कर दिए, इसको लास्ट में करना है, पहले नहीं करना है। मान लीजिए जैसे आपने पूरा प्रश्न कर लिया है, पूरा प्रश्न कर लिया है, आपको 3 प्रश्न नहीं आ रहा था। जब इसको 3 प्रश्न नहीं आ रहा था तो अब इस प्रश्न को क्या करेंगे,
एकदम लास्ट में जाएंगे, प्रश्न संख्या डालें, सेक्शन डालेंगे, सेक्शन शीट, सेक्शन अगर बी का है तो सेक्शन बी डाल दिए, ठीक है। सेक्शन बी डालेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए जैसे ऐसे है, ठीक है। तो अब यहाँ बताइए जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे सेक्शन, ठीक है, ऐसे सेक्शन हो गया, सेक्शन बी का, ठीक है, सेक्शन बी का। और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ऐसे क्या जाएगा कि एग्जामिनर जब आगे बढ़ेगा देखेगा हाँ सेक्शन बी का लड़का ने लगता है क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसको लास्ट में किया है क्वेश्चन नंबर 3, तो पलट कर फिर से देखेगा एग्जामिनर, ठीक है। ये देखेगा और आएगा दोबारा इस पर आपको चेक करने के लिए। तो ऐसे अगर क्लियर लिखिएगा, जब क्लियर लिखेंगे एग्जामिनर को चेक करने में अच्छा लगेगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही आप करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कुछ भी 2 ही लाइन 4 ही लाइन लिखिए, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखिए, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जो बताएं। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कौन सा गलती है बहुत ही आपको अच्छा लगा, कौन सा गलती आपको पता ही नहीं था, एक कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।